कभी सोचा है कि सदियों पहले जब कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं थे, तब हमारे पूर्वज इतनी अच्छी लहलहाती फसलें आखिर उगाते कैसे थे? उनके पास ना कुछ ऐसे रहस्य थे, ऐसे तरीके थे जो आज भी हमारी खेती की कई बड़ी बड़ी समस्याओं का हल बन सकते हैं। तो चलिए आज ऐसे ही एक बहुत पुराने, एक बहुत ही जबरदस्त रहस्य से पर्दा उठाते हैं। है ना ये एक ऐसा सवाल जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या हम आगे बढ़ने की इस होड़ में कुछ बहुत ही जरूरी, कुछ बहुत ही कीमती पीछे ही छोड़ आए हैं? क्या हमारी मिट्टी की सेहत का जो राज है वो हमारे भविष्य में नहीं बल्कि हमारे अतीत में छिपा है? आइए इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। चलिए उस दौर में चलते हैं जब खेत और किसान के बीच एक बहुत ही गहरा, एक अटूट रिश्ता हुआ करता था। तब मिट्टी को सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं समझा जाता था, नहीं, बल्कि उसे एक जिंदा, सांस लेती हुई चीज माना जाता था। एक ऐसी चीज जिसका सम्मान किया जाता था। और जानते हैं, ये सोच आज की केमिकल खेती से बिल्कुल ही अलग थी। देखिए, आज हम क्या करते हैं, हम सीधे फसल को खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब मिट्टी को पोषण दिया जाता था। और फलसफा बहुत सीधा था कि एक सेहतमंद मिट्टी ही पीढ़ियों तक सेहतमंद फसल दे सकती है। और बस इसी पुराने ज्ञान के खजाने से, इसी पिटारे से निकलता है हमारा आज का हीरो, जीवामृत। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ एक खाद नहीं है, नहीं, ये तो उस पूरी सोच का, उस पूरे दर्शन का निचोड़ है जो मानती थी कि हमें प्रकृति के खिलाफ नहीं बल्कि प्रकृति के साथ मिलकर चलना है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये जीवामृत है क्या भला? अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे मिट्टी के लिए एक तरह का प्रोबायोटिक ड्रिंक मान लीजिए। बिल्कुल, इसका बस एक ही काम है, मिट्टी के अंदर जो करोड़ों अरबों छोटे छोटे जीव, जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं, जो सो रहे हैं, उन्हें जगाना और उनकी एक पूरी फौज खड़ी कर देना। और जब ये फौज, ये छोटे छोटे सिपाही काम पर लगते हैं ना, तो मिट्टी अपने आप खुद ब खुद जिंदा और उपजाऊ हो जाती है। और शायद इसीलिए तो इसका नाम है जीवामृत, मतलब जीवन का अमृत। सोचिए कितना सटीक नाम है। ये नाम ही अपने आप में इसकी पूरी कहानी बयां कर देता है। ये मिट्टी को सच में, लिटरली एक नई जिंदगी दे देता है। ठीक है, तो अब दिमाग में ये आता है कि भाई ये जादुई अमृत बनता कैसे है? और मजे की बात यह है कि यही इसकी सबसे खूबसूरत बात भी है। इसको बनाने के लिए जो चीजें चाहिए ना, वो इतनी आम हैं, इतनी आसानी से मिल जाती हैं कि सुनकर शायद यकीन ना हो। जरा देखिए, सब कुछ एकदम देसी, एकदम नेचुरल। देसी गाय का गोबर और गोमूत्र जो कि इन छोटे छोटे जीवों का घर है। फिर आता है बेसन और गुड़ जो इन जीवों के लिए बढ़िया भोजन का काम करता है। और सबसे जरूरी, एक मुट्ठी पुरानी मिट्टी किसी पेड़ के नीचे से ली हुई, जो इस पूरे प्रोसेस को शुरू करने के लिए एक स्टार्टर, एक जामन की तरह काम करती है। अब सोचिए, ये सब कुछ तो एक किसान के पास पहले से ही मौजूद होता है, मतलब लागत लगभग शून्य। अच्छा, तो सामग्री तो देख ली, अब इसे बनाने का तरीका? अरे वो तो इन चीजों से भी ज्यादा आसान है। इसके लिए कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं चाहिए, कोई भारी भरकम मशीन नहीं चाहिए, कुछ नहीं। बस ये 4 सीधे साधे से स्टेप्स हैं। सबसे पहले सारी चीजों को 200 लीटर पानी के साथ एक बड़े से ड्रम में मिला देना है। फिर इस मिक्सचर को छांव में रख देना है, सिर्फ 48 घंटों के लिए। बस ध्यान ये रखना है कि दिन में 2-3 बार इसे लकड़ी के डंडे से हिलाते रहें। और बस हो गया काम। 48 घंटों के अंदर अंदर ये जबरदस्त घोल इस्तेमाल के लिए एकदम तैयार है। और पता है, एक बार में जो ये 200 लीटर का घोल तैयार होता है ना, वो पूरे 1 एकड़ खेत के लिए काफी होता है। सच में, है ना ये कमाल की बात? और इसका इस्तेमाल करना भी उतना ही आसान है। 2 तरीके हैं, या तो इसे सिंचाई के पानी के साथ ही मिला दें ताकि ये पूरे खेत में पहुंच जाए, या फिर इसका सीधे फसलों पर स्प्रे भी किया जा सकता है। दोनों ही तरीके बहुत कारगर हैं। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर ये सब करें क्यों? मतलब ये जीवामृत मिट्टी के अंदर जाकर ऐसा क्या जादू कर देता है कि इसे अमृत का दर्जा दिया गया है? इसके फायदे सच में हैरान कर देने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, ये मिट्टी के जो असली हीरो हैं, मतलब केंचुए और जो करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया हैं, उनकी आबादी को रॉकेट की रफ्तार से बढ़ा देता है। दूसरा, ये मिट्टी में पहले से मौजूद पोषक तत्वों का, जो एक तरह से लॉक हो गए हैं, उनका ताला खोल देता है, जिससे पौधे उन्हें बड़े आराम से ले पाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हम पहले ही कर चुके हैं, ये सब कुछ होता है लगभग बिना किसी खर्चे के। तो मतलब निचोड़ ये है, सबसे जरूरी बात यह है कि जीवामृत सिर्फ एक खाद नहीं है,
ये मिट्टी को रिवाइव करने का, उसे पुनर्जीवित करने का एक तरीका है। ये मिट्टी के पूरे इकोसिस्टम को वापस ले आता है, उसे फिर से सेहतमंद और जिंदा बनाता है। और ये बात हमें वापस हमारे उसी पहले सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। जीवामृत जैसे तरीकों को देखकर, उन्हें समझकर ऐसा लगता है कि शायद एक सस्टेनेबल, एक टिकाऊ भविष्य का रास्ता हमारे अतीत से होकर ही गुजरता है। ये सच में एक सोचने वाली बात है।